नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हिरोशिमा। यह बिहार बोर्ड के कक्षा 10 की कविता है जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इस कविता की व्याख्या करने से पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है और इनका उपनाम है अगेय। तो कवि पंजाब के रहने वाले थे, परंतु इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसैया में 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हो गया था। इनकी माता का नाम बेंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो एक विख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। इनकी शिक्षा उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, 1927 ईस्वी में इन्होंने इंटर किया था, 1929 ईस्वी में इन्होंने बीएससी किया था और अंग्रेजी विषय में एमए इन्होंने लाहौर से किया था। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, फारसी, तमिल आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। उन्होंने कई कृतियां लिखी थी। उनका मुख्य काव्य है भग्न दूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। इनका कहानी संग्रह है वी पथगा, जय दोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि। इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इनका यात्रा साहित्य है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इनका निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती इत्यादि। इनका नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। इनके संपादित ग्रंथ हैं तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, रूपांबरा आदि। इन्होंने देश विदेश में अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके थे। इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, श्रुगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार इत्यादि। हिंदी साहित्य में ये एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। इन्होंने प्रयोगवाद की शुरुआत की थी। प्रयोगवाद का अर्थ होता है साहित्य में जो बासीपन या पुरानापन आ गया था, उसमें उन्होंने भाषा, वस्तु, शिल्प, भाव इत्यादि में नए प्रयोग कर साहित्य को नई दिशा प्रदान किया था। इस कविता में हिरोशिमा, यह कविता उनके सदा नीरा से लिया गया है। हिरोशिमा जापान का एक शहर है जहां की 1945 ईस्वी में अमेरिका ने अणुबम गिराया था और उसी के परिणाम स्वरूप जो वहां की स्थिति थी उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो अब हम देखते हैं कविता में कवि क्या कहते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, क्षितिज से नहीं, एक दिन अचानक सूरज निकला। लेकिन यह प्रतिदिन निकलने वाला सूरज नहीं था जो कि क्षितिज से निकलता है। यह तो हिरोशिमा नगर के चौक में निकला था। और जिस तरह सूर्य का धूप निकलता है, अंतरिक्ष से दिखाई देता है, तो यहाँ जो धूप निकला था वह मिट्टी फोड़कर निकला था। अर्थात जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था वह अचानक से हुआ था और अचानक गिराया गया था और इसकी जो ज्वालाएं थी वो मिट्टी फोड़कर निकली थी। आगे कवि कहते हैं कि जहां अणुबम गिराया गया वहां क्या हुआ। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कवि कहते हैं कि जहां पे अणुबम गिराया गया था वहां पे मनुष्य की छायाएं, अर्थात मनुष्य वहां भाप बनकर उड़ गए थे और उनकी छायाएं चारों दिशा में इधर उधर दिखाई दे रही थीं। तो यह जो बम गिरा था, यह जो सूरज निकला था, वह पूरब दिशा में निकलने वाला सूरज नहीं था, वह बरसा अचानक शहर के बीचों बीच यह अचानक से गिराया गया था।
यहाँ पे बम की तुलना सूरज से किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि सूरज को हम देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं और यह हमारे लिए नया सवेरा लेकर आता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य के तापमान के कारण बम की तुलना सूर्य से की गई है। सूर्य का तापमान केंद्र में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और उसकी सतह पर 5700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके चारों ओर इसके सतह से कई गुना डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो सूर्य के तापमान से अणुबम के तापमान की तुलना करने के कारण ही कवि ने अणुबम की तुलना सूर्य से की है। आगे हम देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कवि कहते हैं कि जहां अणुबम गिराया गया था वहां मनुष्य भाप बनकर उनकी छायाएं इधर उधर चारों दिशाओं में दिखाई देने लगी थी। यह सूरज पूरब में उगने वाला सूरज नहीं था, यह तो अचानक नगर के बीचों बीच गिराया गया था। आगे कवि अणुबम गिराने के बाद जो भयावह स्थिति थी उसका वर्णन इन शब्दों में करते हैं। कहते हैं कि काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। कवि कहते हैं कि काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के अरे का अर्थ होता है धुरी, उसकी धुरी जिस पर कि उसके चक्के चलते हैं। तो अगर धुरी टूट जाए तो रथ के सारे पाट पुर्जे टूटकर दसों दिशा में जिस प्रकार बिखर जाएं, वही स्थिति वहां की हो गई थी। जहां अणुबम गिराया गया था वहां की बड़ी बड़ी इमारतें, पेड़ पौधे, मनुष्य, जितनी भी चीजें थी सभी टूट फूट ध्वस्त होकर जलकर भाप बनकर चारों दिशाओं में बिखर गए थे। जैसे काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए की धुरी टूटने पर उसका पाट पुर्जा बिखर जाता है, वैसी ही वहां की स्थिति हो गई थी। आगे कवि कहते हैं, कुछ क्षण का उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। आगे कवि इस भयानक मंजर का वर्णन इस प्रकार करते हैं। कहते हैं कि यह जो दृश्य था यह कुछ क्षण का था, कुछ क्षण के लिए बम गिराया गया और विनाश लीला रचाकर यह अस्त भी हो गया। तो यह कुछ ही क्षण की प्रज्वलित क्षण थी, यह कुछ क्षण के लिए ही हुआ था, लेकिन यह दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी थी, अर्थात यह भयानक मंजर उपस्थित कर चला गया। आगे लेखक कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। कवि कहते हैं कि जहां अणुबम गिराया गया था वहां मनुष्य भाप बन गए थे और उनकी छायाएं लंबी लंबी हो गई थीं और मनुष्य के जले हुए भाप बने हुए उनकी छायाएं अभी भी वहां के झुलसे हुए पत्थरों पर और वहां की सड़कों पर आज भी दिखाई देते हैं। आज भी मनुष्य की छायाएं वहां पे अंकित हो गई हैं। तो यह जो भयानक मंजर था यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? कवि कहते हैं आगे की पंक्तियों में कवि बहुत ही दुखद संवेदना का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। तो यह जो बम था वह मनुष्य ने बनाया था, यह मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ सूरज था, यह मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ बम था जिसने मनुष्य को ही भाप बनाकर सूख लिया। इस बम का प्रयोग मनुष्य पर ही किया गया। यह बहुत ही दुखद और मानवीय घटना है। कवि कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन की होड़ में जो विकासशील देश हैं वे कई प्रकार के हथियार और बमों का संचय करते हैं और जरूरत आने पर यह मनुष्य पर ही इसका प्रयोग कर दिया जाता है, जिसका उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया बम।
तो कवि बड़े दुख के साथ यह कहते हैं कि यह मानव का ही रचा हुआ सूरज था जो कि मानव को भाव बनाकर सोख गया। तो आगे कवि कहते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है। कहते हैं कवि कि जो मनुष्य भाप बनकर उड़ गए थे, जो वहाँ घटना घटी थी, वह पत्थर पर अंकित हो गई है। जली हुई छाया के रूप में आज भी वह पत्थर पर अंकित हो गई है, जिसकी निशानियां आज भी वहाँ मौजूद हैं, जिसकी निशानियां आज भी देखी जा सकती हैं। तो ये जो वह घटना घटी थी अणुबम, इसकी भयावहता का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि आज भी वहाँ के लोग कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे कई रोगों से ग्रस्त होकर पैदा होते हैं। आज भी वहाँ के लोग इस घटना का परिणाम भुगत रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि यह जो मनुष्य के द्वारा रचा गया बम था, जो मनुष्य पर ही प्रयोग किया गया, इसके बारे में कवि कहते हैं कि यह मनुष्य की विकृत मानसिकता की सोच हो सकती है। आज मनुष्य तरक्की कर रहा है, पर क्या यही है तरक्की? मनुष्य अपने मानवीय गुणों पर उसकी पाशविकता हावी होती जा रही है, और यह बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही चिंता की बात है। मनुष्य तरक्की, एक तरफ मनुष्य की तरक्की हो रही है, दूसरी तरफ मनुष्य पाश्विक प्रवृत्ति में आगे बढ़ता ही जा रहा है। उसकी पाश्विक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार यह कविता यहीं पे समाप्त होता है। यदि मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।